एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसकी एक असाइनमेंट क्वेश्चन भी दी थी। उस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलती है और ये हमारा लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज से ये नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसकी हम जब सॉल्यूशन करेंगे मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट iota raised to the power iota equal to e raised to the power minus bracket 4n plus 1 bracket close into pi by 2। ये हमें प्रूफ करनी है। तो इसे हम किस तरह से प्रूफ करेंगे जो यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हम यह लिख सकते हैं वी नो दैट या फिर सिंस आयोटा इक्वल टू मीन्स इमेजनरी नंबर को आयोटा को हम cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पोलर फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई रेज़ टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। इनटू यहाँ पे 1 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 1 की जो वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल टर्म में, इसकी वैल्यू ई रेज़ टू द पावर आयोटा 2n पाई ये होती है। जब एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास सीरीज होती है उसे हम कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे हम इतना लेते हैं। ये हमारा जनरल फार्मूला है, ठीक है। तो अब हम इसे, ये बेस सेम है तो ई रेज़ टू दी पावर आयोटा पाई बाई 2 प्लस आयोटा 2n पाई ये हो जाएगा, मीन्स बेस सेम रहती है तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसे एलसीएम ले लेंगे तो ई रेज़ टू दी पावर आयोटा हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे पाई प्लस 2 इंटू 2 4n पाई बाई 2 इस तरह से हो जाएगी। अब इसमें से हम पाई भी कॉमन ले सकते हैं तो ई रेज़ टू दी पावर आयोटा पाई ब्रैकेट 4n प्लस 1 बाई 2। ये जो हमारी वैल्यू आई है वो आयोटा इक्वल टू आई है, ठीक है, आयोटा इक्वल टू। तो यहाँ पे हमें फाइंड करनी है आयोटा रेज़ टू दी पावर आयोटा की वैल्यू। तो नाउ आयोटा रेज़ टू दी पावर आयोटा को हम लिख सकते हैं ई रेज़ टू दी पावर आयोटा लॉग आयोटा, मीन्स लॉग ई की वैल्यू 1 होती है तो ये पावर मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे जब हम इसे लॉग ई लाएंगे तो ये पावर इसके, ये जो आयोटा है इस पे ये पावर हो जाएगा। तो इस तरह से ई रेज़ टू दी पावर लॉग आयोटा पे पावर आयोटा, तो फिर ये हो जाएगा सिंस आयोटा रेज़ टू दी पावर आयोटा इंटू लॉग ई, और लॉग ई की वैल्यू 1 होती है तो ये फिर से हमारा आयोटा रेज़ टू दी पावर आयोटा आ जाएगी। तो ये टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं और यहाँ पे ई रेज़ टू दी पावर आयोटा और लॉग आई की वैल्यू मीन्स यहाँ पे कुछ और हम इसे फाइंड कर लेते हैं। इस तरफ ये आयोटा इक्वल टू ई रेज़ टू दी पावर आयोटा पाई 4n प्लस 1 बाई 2 है। तो अगर बोथ साइड लॉग लगा दे तो लॉग आई इक्वल टू लॉग ई रेज़ टू दी पावर आयोटा पाई ब्रैकेट 4n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज लॉग आई इक्वल टू, ये पावर इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी तो आयोटा पाई ब्रैकेट 4n प्लस 1 बाई 2 इंटू लॉग ई, और लॉग ई की वैल्यू 1 होती है तो आयोटा पाई ब्रैकेट 4n प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो लॉग आई की वैल्यू हमारे पास आ गई, लॉग आई की वैल्यू आयोटा पाई ब्रैकेट 4n प्लस 1 बाई 2 ये टर्म आ गया। तो जहाँ पे लॉग आई यहाँ पे हम यहाँ पे लिए हैं इस तरह से, तो यहाँ पे हम इस टर्म को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा पाई ब्रैकेट 4n प्लस 1 बाई 2। तो ये वैल्यू जो हो गई, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा से आयोटा में, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आयोटा स्क्वायर इंटू पाई ब्रैकेट 4n प्लस 1 बाई 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस पाई ब्रैकेट 4n प्लस 1 बाई 2 ये टर्म आ गया।
तो हमें प्रूव करना था यही, तो मीन्स आयोटा रेस्ट टू द पावर आयोटा इक्वल टू दिस टर्म, हैंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आयोटा रेस्ट टू द पावर आयोटा होल रेस्ट टू द पावर आयोटा, मीन्स आयोटा पे पावर आयोटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, सो दैट थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई टू ब्रैकेट 4n+1। ये हमें प्रूफ करनी है और हमारे पास गिवन ये दिया हुआ है। तो इसे हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे आयोटा रेस्ट टू द पावर आयोटा अभी जस्ट इसकी वैल्यू निकाले हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं वी नो दैट आयोटा रेस्ट टू द पावर आयोटा इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर माइनस 4n+1/2 इंटू पाई। ये टर्म अभी जस्ट हम फाइंड किए। अब यहाँ पे हमें निकालना है क्या, आयोटा रेस्ट टू द पावर आयोटा का होल रेस्ट टू द पावर आयोटा। तो बोथ साइड आयोटा रेस्ट टू द पावर आयोटा से मल्टीप्लाई, मीन्स पावर आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई रेस्ट टू द पावर माइनस 4n+1/2 पाई का होल पावर आयोटा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ई रेस्ट टू द पावर माइनस आयोटा 4n+1/2 इंटू पाई। बट ये जो गिवन इसके इक्वल टू ये भी टर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ आई, तो इसके इक्वल टू ये भी हम लिख सकते हैं, मीन्स इसे हम ऐसे लिख देते हैं। और बट यहाँ पे हम लिख सकते हैं आयोटा रेस्ट टू द पावर आयोटा का होल रेस्ट टू द पावर आयोटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ई रेस्ट टू द पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म में, पोलर फॉर्म को इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। अब इतना इक्वल टू इतना हो सकता है, तो यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दिस इम्प्लाइज ई रेस्ट टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर माइनस आयोटा 4n+1/2 इंटू पाई। बेस सेम है, तो ये आयोटा थीटा इक्वल टू माइनस आयोटा ब्रैकेट 4n+1/2 इंटू पाई, मीन्स ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से ये टर्म आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा आयोटा और आयोटा कैंसिल हो जा रहा है, तो थीटा इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 4n+1/2 इंटू पाई, और यही हमें प्रूफ करनी थी, थीटा इक्वल टू माइनस पाई/2 4n+1। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं माइनस पाई/2 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट 4n+1 थीटा इक्वल टू, हैंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ आयोटा रेस्ट टू द पावर आयोटा रेस्ट टू द पावर आयोटा। तो इस पे भी हमारा आयोटा पे पावर आयोटा इस तरह से दिया हुआ है, इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, ये भी टर्म दिया हुआ है। देन प्रूव दैट थीटा इक्वल टू 2m प्लस हाफ ब्रैकेट क्लोज इंटू पाई इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस ब्रैकेट 2n पाई प्लस पाई/2। ये हमें प्रूफ करनी है। तो इसे हम किस तरह से प्रूफ करते हैं, तो बस थोड़ा सा यहाँ पे माइंड लगेगी और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। we know that आयोटा रेस्ट टू द पावर आयोटा इक्वल टू, जस्ट अभी हम फाइंड किए उसी टर्म को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे -4n+1/2 इंटू पाई, और इसकी वैल्यू अगर आपको ये याद नहीं रहेगी तो फिर इसकी वैल्यू आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसी तरह से इसे फाइंड करनी होगी, उसके बाद आपको इसे एक्सप्लेन करनी होगी। तो यहाँ पे अगर ये जो 2 है इसे हम डिवाइड डाल देंगे, तो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट 2n पाई, इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड डाले तो यहाँ पे 2 हमारा कैंसिल हो गया, प्लस पाई/2 ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे जो ये टर्म आई है इसके इक्वल टू a मान लेते हैं। तो नाउ आयोटा रेस्ट टू द पावर आयोटा और आयोटा इक्वल टू आयोटा पे पावर a हो जाएगा, मीन्स आयोटा रेस्ट टू द पावर आयोटा इक्वल टू
हम ये वैल्यू फाइंड किए और इसके इक्वल टू a माने हैं, तो यहाँ पे इसकी पावर है, तो आयोटा और आयोटा रेस्ट टू द पावर a हम लेकर चल रहे हैं और इस टर्म को हम लिख सकते हैं e रेस्ट टू द पावर a log i, मीन्स ये फिर से ये हमारा log e की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये टर्म आ जाएगा, तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब इस log i की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। हमने इसे इस तरह से इसलिए माना क्योंकि यहाँ पे log i की वैल्यू हमें जो प्रूव करनी होती है उसे हम ध्यान में रखकर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये log i की जब वैल्यू हम यहाँ पे क्या मानेंगे, मान लेते हैं log i को cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई बाई 2 ये लिख सकते हैं। अब इसे हम cos पाई बाई 2 मीन्स cos थीटा को जनरल फॉर्म में cos 2n पाई प्लस थीटा इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इक्वल टू थीटा आ जाएगा और यहाँ पे cos साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू थीटा आएगा। तो इस तरह से 2n पाई ना मानकर यहाँ पे हमें इस फॉर्म में m के फॉर्म में लाना है और यहाँ पे n के फॉर्म में लाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे cos पाई बाई 2 को cos 2m पाई प्लस थीटा की जगह पे पाई बाई 2 प्लस आयोटा इंटू साइन 2m पाई प्लस पाई बाई 2 इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे और ये कितने के इक्वल टू, तो log आयोटा के इक्वल टू है, log आयोटा इक्वल टू। अब जो ये वाला टर्म आया है तो इसे एक्सपोनेंशियल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये e रेस्ट टू द पावर आयोटा 2m पाई प्लस पाई बाई 2 ये टर्म हो जाएगा। अब ये log e रेस्ट टू द पावर आयोटा ब्रैकेट 2m पाई प्लस पाई बाई 2 है, जिसे हम लिख सकते हैं, ये पावर है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, आयोटा ब्रैकेट 2m पाई प्लस पाई बाई 2 इंटू log e, और log e की वैल्यू 1 होती है, तो ये आयोटा ब्रैकेट 2m पाई प्लस पाई बाई 2 इंटू 1 ये टर्म आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो यहाँ पे हम लिए हैं, तो log i की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, तो आयोटा रेस्ट टू द पावर आयोटा रेस्ट टू द पावर आयोटा मीन्स होल पावर e रेस्ट टू द पावर a, log i की वैल्यू ये टर्म हो जाएगी आयोटा ब्रैकेट 2m पाई प्लस पाई बाई 2। अब ये जो टर्म हुई है और इतना इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, तो और ये इसके इक्वल टू है, तो हम इसके इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, मीन्स cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू e रेस्ट टू द पावर, ये हमारे पास हो जाएगा दिस टर्म e रेस्ट टू द पावर a इंटू आयोटा ब्रैकेट 2m पाई प्लस पाई बाई 2। दिस इम्प्लाइज e रेस्ट टू द पावर आयोटा थीटा हो जाएगी, इसकी वैल्यू इक्वल टू e रेस्ट टू द पावर a आयोटा 2m पाई प्लस पाई बाई 2। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू ये जो टर्म आएगी थीटा इक्वल टू e रेस्ट टू द पावर मीन्स आयोटा थीटा, बेस सेम है तो बेस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा थीटा इक्वल टू a इंटू आयोटा ब्रैकेट 2m पाई प्लस पाई बाई 2 ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे a की वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्योंकि आयोटा रेस्ट टू द पावर आयोटा की जो वैल्यू निकली थी उसे हम a माने थे, तो a की जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी और यहाँ पे आयोटा से आयोटा कैंसिल होगी, तो थीटा इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास e रेस्ट टू द पावर माइनस ब्रैकेट 2n पाई प्लस पाई बाई 2 दिस टर्म इंटू 2m पाई प्लस पाई बाई 2, इसमें से पाई हम कॉमन ले सकते हैं, e रेस्ट टू द पावर माइनस 2n प्लस हाफ इंटू पाई इंटू 2m प्लस हाफ इंटू पाई, और ये हमारा प्रूफ करना था। तो देयरफॉर मीन्स ये थीटा इक्वल टू आ गई, तो LHS इक्वल टू RHS।
प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इफ आयोटा रेज टू द पावर अल्फा प्लस आयोटा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा इंटू बीटा, प्रूव दैट 4n plus 1 bracket close into pi into alpha by 2 equal to beta by alpha and alpha square plus beta square equal to e raised to the power minus bracket 4n plus 1 bracket close into pi into beta। ये हमें प्रूव करनी है। मीन्स हमें हमारे पास गिवन ये दो टर्म दी हुई है और हमें प्रूव करनी है इतना इक्वल टू इतना एंड इतना इक्वल टू इतना। तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, जो हम देखते हैं। तो जो हमारे पास गिवन दे रखी है, गिवन कंडीशन आई रेज टू द पावर अल्फा प्लस आयोटा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा इंटू बी, ये टर्म दे रखी है। अब टेकिंग लॉग, हम इसमें क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट। तो जब लॉग ले लेंगे बोथ साइड तो ये आयोटा रेज टू द पावर अल्फा प्लस आयोटा इंटू बीटा, ये टर्म आ जाएगा इक्वल टू लॉग अल्फा प्लस आयोटा इंटू बीटा। अब लॉग अल्फा प्लस आयोटा इंटू बीटा की फार्मूला हम जानते हैं, वो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दिस इम्प्लाइज ये आयोटा रेज टू द पावर दिस टर्म है, लॉग में है तो ये मल्टीप्लाई में पावर आ जाएगी, तो अल्फा प्लस आयोटा इंटू बीटा इंटू लॉग आयोटा हो जाएगी। और यहाँ पे लॉग आयोटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ और इस टर्म को हम लिख सकते हैं हाफ लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू टैन इनवर्स बीटा बाई अल्फा, ये टर्म हम लिख सकते हैं। और सिंस आयोटा इक्वल टू हमने अभी जस्ट फाइंड की है, आयोटा इक्वल टू आयोटा ई रेज टू द पावर आयोटा 4n प्लस 1 बाई 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू पाई दिस टर्म। तो ये टर्म को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस आयोटा इंटू बीटा इंटू लॉग ई रेज टू द पावर इंटू लॉग ई रेज टू द पावर आयोटा ब्रैकेट 4n प्लस 1 बाई 2 इंटू पाई इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आई, लॉग अल्फ़ा प्लस आयोटा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू यहाँ पे ये टर्म, तो ये टर्म हो जाएगी लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस आयोटा टैन इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा दिस टर्म। अब यहाँ पे हमें इक्वेटिंग रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे पहले हम इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे ई रेज टू दी पावर, ये पावर में है, लॉग ही है तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस आयोटा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू आयोटा ब्रैकेट 4n प्लस 1 बाई 2 इंटू पाई इंटू लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाएगी इक्वल टू हाफ लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू टैन इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। तो दिस इम्प्लाइज इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगी आयोटा अल्फ़ा ब्रैकेट 4n प्लस 1 बाई 2 इंटू पाई, और फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस बीटा ब्रैकेट 4n प्लस 1 बाई 2 इंटू पाई इक्वल टू हाफ लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा टैन इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। अब इक्वेटिंग रियल और इमेजनरी पार्ट, तो ये हमारा इमेजनरी पार्ट है और ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स वी गेट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी क्या, यहाँ पे इतना इक्वल टू इतना, पहले रियल पार्ट हम ले लेते हैं या फिर पहले इमेजनरी पार्ट ले लेते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा ब्रैकेट 4
4n+1/2 इंटू पाई इक्वल टू आ जाएगी tan इनवर्स बीटा y अल्फ़ा। बोथ साइड tan से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फ़ा ब्रैकेट 4n+1/2 इंटू पाई इक्वल टू tan इनवर्स बीटा y अल्फ़ा। तो tan इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगी, तो बीटा y अल्फ़ा दिस इम्प्लाइज tan ब्रैकेट अल्फ़ा ब्रैकेट 4n+1/2 इंटू पाई दिस टर्म। तो और यहाँ पे जो हमें ये प्रूफ करनी है तो इसमें tan हमारी छूट गई है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में tan होगा। तो ये इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारे पास रियल पार्ट मीन्स इमेजनरी पार्ट की तो ये आ गई। अब फर्स्ट हमारी जो इमेजनरी पार्ट को इक्वेटिंग किए तो हमारे पास ये आया। अब यहाँ पे हम रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे तो एंड ये हो जाएगा हाफ लॉग बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बीटा ब्रैकेट 4n+1/2 इंटू पाई दिस टर्म। अब यहाँ पे ये टर्म जो आई है तो इसे अगर हमें प्रूफ करनी है एक्सपोनेंशियल टर्म में तो ये हो जाएगा लॉग बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 इंटू बीटा पाई ब्रैकेट 4n+1/2 दिस टर्म। अब बोथ साइड इसमें हम बेस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं e रेज़ टू द पावर e से, तो ये आ जाएगा से, तो यहाँ पे e रेज़ टू द पावर आ जाएगी लॉग मीन्स हम बोथ साइड कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसे फिर कैंसिल भी कर सकते हैं, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा e रेज़ टू द पावर -2 बीटा ब्रैकेट पाई 4n+1/2 इंटू पाई। अब ये वाला टर्म को हम ये पावर में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू लॉग ई इक्वल टू e रेज़ टू द पावर -2 बीटा ब्रैकेट 4n+1/2 इंटू पाई। तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू e रेज़ टू द पावर -2 बीटा ब्रैकेट 4n+1/2 इंटू पाई, और यही टर्म हमें प्रूफ करनी थी। तो इतना टर्म ये आ गया और फर्स्ट टर्म हमारे पास ये आई है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।